मेरे दोस्तों, डेप्सांग में बड़ी खबर यह है कि हमारी ही जमीन से पीछे हटने के लिए चाइना ने 15 से 20 किलोमीटर का बफर जोन भारत की जमीन पर बनाने को कहा है। सामने क्रम कल ही हमने आपको एक वीडियो बताई थी मेजर गोबर आर्या की, जिसमें वो गर्मियों में निकलने वाले डड्डुओं की तरह फुदक फुदक कर ये कहता नजर आ रहा था कि चीन ने अगर हमें आंख दिखाई तो हम आंखें निकाल देंगे, अगर वो हमारे खिलाफ 100 फौजी भेजेगा बॉर्डर पर हम 1000 भेजेंगे। चाइना को ये समझ आ चुकी है, इसलिए वो अब पीछे भाग रहा है। लेकिन उसी रोज एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिससे अब शायद मेजर गोबर आर्या अपना वो फुदकना तो बंद कर देगा, या फिर इस पर भी अपनी बेवकूफ आवाम को मजीद बेवकूफ बनाने के लिए कुछ नए जंतर मंतर पढ़ेगा। खबर यह है जो भारत का मीडिया भी अब बाकायदा तौर पर रिपोर्ट कर रहा है और नरेंद्र मोदी से सवालात भी उठाए जा रहे हैं, जिसके मुताबिक चाइना ने बॉर्डर एरिया से भारत के अंदर वाले 20 किलोमीटर का एरिया मांग लिया है और साथ ये धमकी भी दी है, अगर तुमने हमें ये 20 किलोमीटर का एरिया ना दिया तो हम खुद ले लेंगे, क्योंकि हम पहले भी ऐसे सैकड़ों किलोमीटर तुमसे लेते रहे हैं। अब 18वीं मीटिंग हुई थी पिछले महीने कॉर्प्स कमांडर्स की चाइना और भारत के माबैन, जिसमें भारतीय उनके पांव को हाथ लगाते रहे लेफ्टिनेंट जनरल लेवल का बंदा कि किसी तरह से डिसएंगेजमेंट की जाए, अपनी फौज को अपनी ट्रूप्स को पीछे ले जाओ ताकि हम अमन और अमान से रह सकें। जबकि भारत के अंदर देखें तो गोबर आर्या जैसे चमचा चमाटे अपनी आवाम को ये कहते दिखाई देते हैं कि हमने तो चाइना की आंखों में आंखें डालकर उसे ऐसा सबक सिखाया है कि अब वो हमारी तरफ आंख तक नहीं दिखा सकता। जबकि नरेंद्र मोदी अपनी असेंबली की तकरीरों में ये कहता दिखाई देता है कि ना तो भारत में कोई गुस्सा है, ना कोई गुस्सा था, ना किसी को घुसने देंगे। हालांकि चाइना ने आकर वहां पर पूरे पूरे गांव बसा दिए हैं और ये भारत का अपना नरेंद्र मोदी का गोदी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और अमेरिकन सैटेलाइट इमेज ये सारी बातें बता रही हैं। अब आगे चलकर आपको भारतीय साफवी की जुबानी बताते हैं कि गुज़श्ता रोज जो चाइना ने 20 किलोमीटर का एरिया मांगा है बफर जोन के लिए, और जो एक्चुअल बफर जोन था वो खुद उसने हड़प कर लिया है, खुद रख लिया है, वहां पर अपने गांव बसा रहा है और भारत को कहा है कि जल्दी जल्दी ये 20 किलोमीटर का एरिया हमारे हवाले करो, नहीं तो हम आके खुद ले लेंगे। इस पर कैसे चीखे मार रहे हैं भारतीय और कैसे नरेंद्र मोदी को खरी खोटी सुना रहे हैं, जो इस वक्त सिडनी में बैठा डांस देख रहा है, वहां पर एक स्टेडियम में जलसे कर रहा है। दूध मांगोगे तो खीर देंगे और चाइना वाले डेप्सांग में जमीन मांगेंगे तो चिरक देंगे। ऐसा ही हुआ है। पता है खेल क्या है? 2000 का नोट बंद करके उसका ऐलान करके भारतवासियों को टेंशन में डाल दिया और यह खबर इतनी बड़ी बन गई कि सबसे बड़ी खबर छूट गई। हमेशा की तरह यह संयोग है या जादूगर का प्रयोग, ये तो या वो जाने जादूगर या ये फिर भक्त जाने। मेरे दोस्तों, डेप्सांग में बड़ी खबर यह है कि हमारी ही जमीन से पीछे हटने के लिए चाइना ने 15 से 20 किलोमीटर का बफर जोन भारत की जमीन पर बनाने को कहा है। 19वीं बार बात हुई थी, अभी एक हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था। हाई कमांडर ने मुलाकात करी थी दोनों देशों के, लेकिन सोल्यूशन कोई नहीं निकला। अब खबर यह आई है और तमाम जगह है, लगातार प्रूफ लगा रहा हूं मैं आपको कि दोस्तों डेप्सांग में, अब मैं आसान कर देता हूं कैसे। ऑलरेडी यह भारत की जमीन है, इससे ज्यादा सिंपल आपको मैं मैप दिखा नहीं सकता, समझा नहीं सकता। ये देखिए चाइना ने जो डिमांड करा है वो 20 किलोमीटर भारत के अंदर, ये मैंने आपको पट्टी दिखाई हुई है, ये देखिए जो व्हाइट कलर के डॉट है, ये भारत के अंदर तक की इतनी जमीन 20 किलोमीटर मांग रहा है बफर जोन बनाने के लिए, जबकि असल में बफर जोन ये है जो हमेशा स्थिति और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक यही है। लेकिन चाइना की दादागिरी देखिए, किसी ने यह कहा था कि चाइना और लाल आंख दिखाएंगे और यहां चाइना हमें लाल करने पे तुला हुआ है। देख रहे हैं आप, मतलब एक तो जबरदस्ती ये वाला खेल हो गया कि जबरदस्ती सामने वाले या पड़ोस वाले आपके घर में घुसाते हैं, घर में घुसाए बिल्कुल दूसरे कमरे तक आ गए, आपके घर में 2 कमरा है, अंदर तक आ गए, और फिर उस दूसरे कमरे में आने के बाद आप जब बातचीत करके प्यार मोहब्बत से उसको पीछे हटाते हो तो वो पीछे होते हैं, लेकिन कहते हैं कि देखो हम 2 कमरे आ गए हैं, दूसरे कमरे में हैं, अब हम पीछे जाएंगे तो ये पीछे वाला जो तुम्हारा कमरा है यहीं तक पीछे जाएंगे, ये हमें देना पड़ेगा, तभी हम यहां से हटेंगे, पर पीछे नहीं हटेंगे। चित भी उनकी, फट भी उनकी, और कहा था चाइना उसके हिसाब से जवाब देगा। देख लीजिए, उधर G20 की मीटिंग भारत में कश्मीर में हो रही है। इसमें पाकिस्तान, तुर्की, चाइना, इजिप्ट और सऊदी अरब समेत इंडोनेशिया ने आने से इनकार कर दिया है, जो कि भारत के लिए सबसे बुरी खबर है। इसका पूरा फायदा पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल मीठे भुट्टो ने उठाया है। वो सीधा पहुंचे हैं
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उनके हिस्से में जो हमारे कश्मीर पर कब्जा है पाकिस्तान का, वो वहां पहुंचे हैं और उन्होंने वहां आकर कहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज पूरी तरह खामोश है कि किस तरह से कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है और ये मतलब गलत तरीका है, भारत ने कब्जा किया हुआ है, कब्जा हुई जगह पर ये सब प्रोग्राम कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए चाइना का CPEC प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में आप जानते हैं चाइना सबसे बड़ा और सबसे मतलब मुश्किल कुशा है पाकिस्तान के लिए। सारी जब ताकतें फेल हो जाती हैं तो पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ जो है चीन याद आता, चीन काम भी आता है। लेकिन चाइना इस बार CPEC के तहत बुरी तरह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर और आर्मी पर भड़का है। पाकिस्तान आई थी चाइना की एक डेलीगेशन, उसने सीधा आलोचना करी है कि CPEC को लेकर पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान ने अभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है CPEC के तहत जो पाकिस्तान में है उसमें कोई बढ़ोतरी हो या कोई कामयाबी मिले या वो काम आगे बढ़े। ये पाकिस्तान के लिए अपने में ही एक बड़ा झटका है, क्योंकि जब उसका दोस्त ही उसके खिलाफ ऐसी बातें बोल रहा है तो ये खतरे की घंटी है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने BBC को इंटरव्यू देते हुए बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर नहीं चाहते कि मैं सत्ता में दोबारा आऊं, राजनीति में दोबारा आऊं। इसी वजह से मुझे डर है या तो मुझे मरवा दिया जाएगा, और इतना डर उन्होंने जताया कि अगर मैं दोबारा कोर्ट गया तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अमेरिका की नचनिया सरकार के खिलाफ बोलने वाला एक यूट्यूबर, पाकिस्तान का एक पत्रकार जो यूट्यूब पर पत्रकारिता कर रहा था, पाकिस्तान के असली मुद्दों को वो उठाता था और बड़े ही सबूत के साथ, बड़े ही सुकून के साथ, पूरी डिटेल के साथ पाकिस्तान में हो रहे करप्शन को भी एक्सपोज करता था, इमरान खान की बातों को समझता और समझाता था और सरकार की करप्शन को और अमेरिका की उस नचनिया शहबाज शरीफ की सरकार का सीधा विरोध करता था सबूत के साथ। यूट्यूबर इमरान रियाज, जी हाँ, एयरपोर्ट से 9 से 10 दिन पहले कहा जा रहा है इनको पाकिस्तान की पुलिस ने उठा लिया, गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद अब इतने दिन हो चुके हैं ये लापता है। पाकिस्तान के IG ने कहा है कि पाकिस्तान के किसी भी थाने में नहीं है वो। तो ये है पाकिस्तान का हाल, और पाकिस्तान में दिन दहाड़े कोई पत्रकार गायब कर दिया जाता है जिसके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं। एक सीनियर और एक बड़ा पत्रकार है, उसको एयरपोर्ट से ही गायब कर दिया गया, जिंदा है कि मर गया नहीं पता। तो ये है पाकिस्तान। उधर चाइना पर बड़ा प्रहार ऋषि सुनक ने किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा है कि चाइना इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा, पूरी दुनिया की सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। उधर यूरोपीय यूनियन ने पूरी तरह से चाइना को अपना कॉम्पिटिटर समझ लिया। साफ साफ कहा है कि चाइना से हमें सीखना चाहिए और चाइना के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को देखते हुए उसकी टक्कर का हमें कुछ प्रोजेक्ट बनाना चाहिए।